यह मैत्रेय महाविद्यालय है जिसका नाम वैदिक काल की एक प्रख्यात विदुषी के नाम पर रखा गया है। हमारा कॉलेज वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र, रसायन विज्ञान, इतिहास और अंग्रेजी जैसे कई पाठ्यक्रम प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम और लोगों के साथ मैत्रेय भाषाओं का भी मिश्रण है। हर विद्यार्थी अंग्रेजी एवं हिंदी में वार्तालाप करने में सहज है। कॉलेज की नेम प्लेट से लेकर कॉलेज के कोने कोने में सूचना पट तक जानकारी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्थान है। इसके अतिरिक्त मैत्रेय के उद्देश्य और मान भी इन्हीं सूचना पटल पर स्पष्ट शब्दों में प्रदर्शित हैं। विभिन्न विभागों और कमरों के नाम जैसे कि गणित विभाग, अंग्रेजी विभाग, समाज शास्त्र विभाग भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिए हुए हैं। अब हमारी प्रधानाध्यापिका के साथ एक साक्षात्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया है। 14 सितंबर 1949 में संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया था। इसी दिन से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ का ये कर्तव्य भी है कि वो हिंदी का राजभाषा के रूप में उसका विस्तार करे, ताकि ये जन भाषा राजभाषा के रूप में अपने आप को और अच्छे तरीके से स्थापित कर सके। 1949 में जब इसको राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया, उस समय तकरीबन 25 से 26% भारतीय लोग हिंदी भाषा को समझते थे और उसको बोलते थे। लेकिन आज 2023 में जब है तो ये प्रतिशत 25 से बढ़कर 50 से ऊपर हो चुका है। तो 50% से ऊपर के लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं, समझते हैं, और इसीलिए ये माना जाता है कि हिंदी भाषा ना केवल हमारे विचारों की भाषा है, बट हमारे कार्य की भी भाषा बननी चाहिए, और ये काफ़ी हद तक बन भी चुकी है। हमारे महाविद्यालय में अधिकतर कार्य द्वि भाषा में किए जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों का साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है। महाविद्यालय में जितने भी बोर्ड हैं, जहाँ पे जितने भी नोटिसेस निकाले जाते हैं, वो दोनों भाषाओं में निकाले जाते हैं। जब भी हमें केंद्र के साथ कोई भी संवाद, कोई भी लेटर, कोई भी पत्र भेजना होता है, तो हम उसे हिंदी भाषा और अंग्रेज़ी भाषा दोनों में भेजते हैं। और समय समय पर अध्यापिकाओं के लिए और गैर शैक्षणिक ऑफिस में जितने भी लोग कार्यरत हैं, उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि वो समझ सकें। और इस समय जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो इस बात की है कि हिंदी को, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, उस बोलचाल की भाषा में शायद हमें भाषा का शुद्धिकरण करने की ज़रूरत है,
अगर हम सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी बोलचाल में भी, तो मेरा ये मानना है कि भाषा में, हिंदी भाषा में पत्र लिखना या एक दूसरे को कोई भी संवाद करना मुश्किल कार्य नहीं रहेगा।